अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मेरी ज़िंदगी है तो। मेरी ज़िंदगी है तो रमज़ान की वजह से अब वीक में एक दफ़ा आता है, ठीक है। पिछले वीक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, कुछ मसरूफ़ियात चल रही थी, ऊपर से रमज़ान चल रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गई है, ठीक है। हमारी ख़ुद टाइमिंग चेंज हो गई है, रात को जल्दी सोना होता है क्योंकि सहरी को फिर उठना होता है और इबादत भी करनी होती हैं, काम को भी, ज़िंदगी के जो मसरूफ़ियात हैं उसको भी साथ लेकर चलना होता है। तो इस वजह से मैंने रिव्यू नहीं किया। तो आज हम 2 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, इस वीक और पिछले वीक की, ठीक है। पिछले वीक में ऐसा हुआ कि जो आयरा का बाप है उसकी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अंकल आई डोंट नो क्यों नहीं सीधा हो रहा, क्या वजह है, क्यों क्या हो रहा है, ठीक है। वो इतना गुस्सा था, वो अपनी बेटी से लड़ा, ठीक है। उसकी जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसने अपनी बेटी का साथ दिया। उसके बाद जब उनको पता चला कि वीडियो किसी और ने वायरल की और उन लोगों का ये प्लान था और ये सब रियल नहीं है, ठीक है। जब उन लोगों को पता चला फिर उन लोगों ने कहा कि अब ये क्या हो गया है, अब कामयाब तो बेकसूर निकला, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम अगर उसके बाद जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं ख़ुद उससे बात करूंगा, ठीक है। फिर जब उसने बगावत की और उसके साथ निकाह किया तो उसका बाप गुस्सा हो गया। उसने कहा तुमने मेरे ख़िलाफ़ जाकर उससे निकाह किया, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ कतई ताल्लुक़। वो अपने घर वालों को भी उससे मिलने नहीं दे रहा था, ठीक है। अब वो बीमार हो गया है, उसे हार्ट अटैक आ गया। तो कामयार के ऑफिस का एक वर्कर होता है, वो कामयार को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे फादर इन लॉ की ना तबीयत ख़राब होगी और वो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उसे उठाकर ना हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वो आयरा को भी फ़ोन करता है कि तुम्हारे फादर की तबीयत ख़राब है तो तुम आ जाओ। वो सब लोग उधर आ जाते हैं, ठीक है। जब अंकल होश में आते हैं तो अंकल वो कहते हैं तुम्हारी घटिया इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहता है अंकल आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको लेकर यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे एक ऑफिस के वर्कर ने आपको देखा तो उसने मुझे फ़ोन किया और हम आप लोग आपको यहाँ लेकर आए। तो कहीं ना कहीं आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया, इससे अच्छा था कि तुम मुझे वहाँ छोड़ देते और मैं मर जाता, ठीक है। तुम बहुत घटिया इंसान हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, ये वो वगैरह। फिर आयरा आती है, वो आयरा से भी बात नहीं करता, वो उसे जलील करता है, उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। उसकी बीवी कहती है बस बस कुछ नहीं है फलाना, उससे बात करो, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, खुदा के लिए आप आयरा को माफ़ कर दें। लेकिन वो एक बात भी नहीं सुनता और आयरा को जलील करके कमरे से बाहर निकाल देता। अब इस एपिसोड में कामयार को गुस्सा आता है, वो कहता है कि ये लड़की अपने बाप के लिए भी तड़प रही है, रो रही होती है, उधर से मेरा सलूक अच्छा नहीं है इसके साथ, ये बेचारी क्या करे। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या है, क्या वजह। वो कहता है सब वजह तुम हो, मैंने जिस दिन से तुम्हारे साथ शादी की ना, मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो गया है और मुझसे मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो उसे हाथ से पकड़ता है, वो कहते हैं अंकल ये आपकी बेटी है, ठीक है, आप क्या चाहते हो मुझे ये तो बता दो, मैं इसे छोड़ दूँ, हाँ तब आप खुश हो जाएंगे, इससे आपका ताल्लुक़ सही होगा। अगर ये बात है तो ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, अब आप खुश हो जाएं। वो उसे तो वो कहता है कि मुझे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। वो उसको लेकर जा रहा होता है, फिर आयरा कहती है कि नहीं मुझे अपने बाप के साथ रहना है। तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है यहाँ पर रहने की तो मैं छोड़कर तुम्हें जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसका बाप खुश हो गया है। फिर अब क्या हो गया है, अब एक वीक हो गया है, वो घर आ गया है। तो अब उसका बाप क्या, वो कह रहे हैं बेटा तुम मेरी वजह से इधर रह रही हो तो प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुम एक दफ़ा सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक दफ़ा सोचना चाहिए। ये बकवास कर रहा है। मुझे वो अंकल इतना गुस्सा लग रहा है इस अंकल पर कि अंकल आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सारी एपिसोड आकर आप पर रुक जाती है, आप इतने कंफ्यूज इंसान हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आता आप कहाँ पर किस तरह पलटेंगे और क्या करेंगे।
कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अंकल कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। उधर से कामयार के माँ बाप सब परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो दादी है वो कह रही है पहले जब आयरा इसकी ज़िंदगी में आई थी तो कामयार ने ख़ुद को बदलने की कोशिश की और वो उसने ख़ुद को बदला भी, ठीक है। अब जब आयरा इसकी ज़िंदगी से चली गई है, अब वो उसको हासिल करने के लिए फिर एक दफ़ा ख़ुद को बदलेगा और वो इस तरह कामयाब होगा और आयरा को लेकर आ जाए। वो अब तड़प रहा है आयरा को अपने पास भी नहीं बुला सकता, उसको लेकर भी नहीं आ सकता और उसे छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। छोड़ इसलिए नहीं सकता कि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है, उसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उसे आदत भी हो गई है आयरा के साथ रहने की, उसके साथ ना छेड़छाड़ करने की, ठीक है। उसे अपने पास भी नहीं रख सकता क्योंकि आयरा ने उस पर बिलीव नहीं किया और उसने वो वीडियो पर बिलीव किया और उसे बुरा भला कहा और उसे छोड़ दिया, ठीक है। और वो जब उसे अपने पास रखने की और उसे अपने घर में बुलाने की और अपने घर में रखने की बारे में सोचता है तो वो उसका माजी, उसका वो ख्याल, उसका वो चीज़ उसके सामने आ जाती है तो वो उससे गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि मुझे खुद एतबार नहीं है कि मैं किस लम्हे में क्या करूं, ठीक है। मैं एक लम्हे में ठीक होता हूं, दूसरे लम्हे में मैं आई डोंट नो क्या हो जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है, मैं अपनी गारंटी नहीं उठा सकता, तो आप लोग किस तरह मेरी गारंटी उठाएंगे। तो उसके बाप ने भी कह दिया कि एक दफ़ा हमें उसको मिलना चाहिए और उसको ना बात करना चाहिए। तो अब वो लोग उससे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आयरा भी परेशान है, अब आयरा भी अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आ गई है, अब वो ऑफिस वगैरह भी जाती है और उसका भाई सामान लेने जाता है। फिर उससे कहता है मुझे आप पसंद भी नहीं हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और आयरा भी वापस से ठीक हो जाए और आप वापस दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाएं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं कुछ सामान ज़रूरी सामान लेने आया हूँ। तो वो तस्वीरें भी देखता है जब वो आयरा के साथ जिस लम्हे में होता है और उसने तस्वीरें खींची हुई होती है, वो तस्वीरों को देखता है। फिर उसे फ्लैशबैक आता है कि हमने क्या किया, हमने क्या कहाँ रूठे, कहाँ मनाए, कहाँ एक दूसरे के दर्द पे हमने क्या किया, वो एक एक चीज़ भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट भी इसकी लास्ट एपिसोड आएगी। लास्ट एपिसोड में अब ऐसा होगा कि अब उसका बाप कन्विंस हो जाएगा और आयरा और कामयार का दोबारा मिलन हो जाएगा, ठीक है। उसका बाप मुझे इतना इरिटेट करता है, इतना गुस्सा आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रमज़ान जिस तरह एंड होगा, ईद के बाद बहुत सारे ड्रामों का इतना अंबार आ रहा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट का अंबार आ रहा है। जियो पर भी 2-3 ड्रामे आ रहे हैं, ठीक है। हम टीवी पर भी ड्रामा आ रहा है किंसा हाशमी का और अली रज़ा का लीडर, ठीक है। उसके अलावा ARY पर ड्रामा आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर बहू, बहुत मज़े की स्टोरी है और कुबरा खान तो मेरी फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने सबा हमीद का तड़का लगाया हुआ है इस ड्रामे में, बहुत मज़े की स्टोरी लग रही है मुझे, तो बहुत वेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हर चैनल पर एक एक दो दो ड्रामे आ रहे हैं तो मुझे बहुत इंतज़ार है। ग्रीन पर भी ड्रामा आ रहा है, जहन्नम बरास्ता जन्नत, ठीक है, वो वाला ड्रामा आ रहा है। और इसके अलावा जियो पर ड्रामे आ रहे हैं, ठीक है, वो 2-3 ड्रामे का खुश नसीबी वो वाला ड्रामा आ रहा है। इसके अलावा हमराही के टीज़र, अब 2-3 टीज़र आ गए हैं, शायद वो भी आएगा ईद के बाद। तो ये ड्रामा मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये ड्रामे स्टार्ट होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा और आप लोगों को किस ड्रामे का ज़्यादा इंतज़ार है, आप लोगों ने अपना कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सकें। मिलते एक नई वीडियो में, ओके, खुदा हाफिज़।